शकील ने सोचा केवाईसी कर रहा है, पर वो अपनी फैमिली की मौत का साइन कर रहा था। जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। नौकरी, घर, फैमिली सब सेट था। रात के 2:30 बज रहे थे। शकील ऑफिस के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। नींद बार बार उसकी आंखों पर दस्तक दे रही थी। तभी अचानक उसके मोबाइल पर एक फ्लैश मैसेज आया। प्रिय ग्राहक, आपका केवाईसी एक्सपायर हो रहा है। तुरंत लिंक पर क्लिक करें और आधार कार्ड, फैमिली डिटेल्स अपडेट करें, वरना खाता बंद हो जाएगा। थकान और जल्दबाजी में शकील ने बिना कुछ सोचे समझे आधार नंबर, फैमिली डिटेल्स, कॉन्टैक्ट्स और पैन नंबर सब कुछ उस लिंक में भर दिया। लिंक सबमिट होते ही स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश हुआ, केवाईसी कंप्लीट, फैमिली लिंक्ड। लेकिन असली खेल अब शुरू होना था। दरअसल वो लिंक पेटीएम का था ही नहीं। अगले दिन से उसके पेटीएम वॉलेट से अजीब ट्रांजैक्शन शुरू हो गए। 86 रुपये 86 पैसे, 686 रुपये, 6,686 रुपये। पर शकील ने तो कोई ट्रांजैक्शन किया ही नहीं था। और जैसे ही वो ट्रांजैक्शन होता, उसकी स्क्रीन अपने आप ब्लैक हो जाती। स्क्रीन पर एक अजीब सा मैसेज आता, केवाईसी के साथ आत्मा भी वेरीफाई हुई है। शकील को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन ऑफिस का काम इतना था कि उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगली सुबह वो टीवी देखते हुए नाश्ता कर रहा था। तभी शकील की पत्नी राबिया ने कहा, शकील, रात को तुम आंखें खोलकर खुद से बातें कर रहे थे और तुम्हारी आंखें बिल्कुल लाल थीं। टीवी अपने आप चेंज होकर एक चैनल पर चला गया, जहां सिर्फ यही आवाज गूंज रही थी, आपका केवाईसी अधूरा है, हमें आपकी आत्मा चाहिए। शकील का दिल बैठ गया। वह भागा भागा पेटीएम के ऑफिस गया, लेकिन वहां कोई रिकॉर्ड ही नहीं था कि उसका कोई केवाईसी प्रोसेस हुआ है। वो बैंक में कंप्लेन करने गया और अपना ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट दिखाया। बैंक मैनेजर के चेहरे का रंग उड़ गया। सिस्टम में जो डिटेल्स दिखी उसमें लिखा था, सोर्स सोलग्रेव बैंक एलटीडी। सबसे पहले बैंक का सिस्टम ब्लैंक हो गया। सिर्फ एक लाइन ब्लिंक कर रही थी, ट्रांसफर वेरीफाइड, सोल एक्सेप्टेड। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसी बीच शकील की पत्नी राबिया ने कॉल किया। घबराई हुई आवाज में बोली, अयान और सना स्कूल नहीं पहुंचे। स्कूल से पता चला वो आज आए ही नहीं। स्विंग पुलिस जांच करती रही, लेकिन बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला। सीसीटीवी कैमरों को चेक किया गया, लेकिन उसमें कोई फुटेज दिख ही नहीं रही थी, जैसे कैमरे की लेंस पर काली स्याही पोत दी गई हो। शकील टूट चुका था। राबिया को अचानक तेज बुखार चढ़ गया। डॉक्टर ने चेक करके कहा, यह कोई सामान्य बीमारी नहीं है, ऐसा हमने कभी नहीं देखा। राबिया अब शकील को पहचानने से इनकार करने लगी। बोली, तुम कौन हो? मेरे पति तो कभी केवाईसी नहीं करते थे। शकील स्तब्ध रह गया। तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। फोन उठाया तो सामने से उसकी अपनी ही आवाज आई, आप अब पेटीएम केवाईसी का नहीं, उस डार्क हॉन्टेड नेटवर्क का हिस्सा बन चुके हैं। आपका परिवार अब सुरक्षित नहीं है। तभी घर के अंदर चीखों की आवाजें गूंजने लगीं। शकील दौड़कर कमरे में पहुंचा, लेकिन राबिया गायब थी। अब घर की हर दीवार पर एक अजीब साया दिखाई देने लगा। अब घर में बस शकील बचा था। उसी समय उसके फोन पर एक और फ्लैश मैसेज अपने आप ओपन हुआ, फैमिली सोल ट्रांसफर, शकील वेरीफाइड। अब शकील खुद को शीशे में पहचान नहीं पा रहा था। दिखता था तो बस एक काला साया। अंतिम रात ठीक 3:30 पर शकील भी बिना किसी निशान के गायब हो गया। कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, केवाईसी कंप्लीट, लाइफ एक्सपायर्ड। पुलिस जांच करती रही, लेकिन किसी का कोई सुराग नहीं मिला। अब वो घर पूरी तरह खाली है। सिर्फ एक एको सुनाई देती है कि यूसी कंप्लीट, लाइफ रिवोक्ड। शकील का मोबाइल तो एक्टिव नहीं था, लेकिन उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जुड़े सभी लोगों के फोन पर एक एक करके वही फ्लैश मैसेज आने लगा, आपका केवाईसी लंबित है, तुरंत अपडेट करें। जिसने भी क्लिक किया उसका नाम सोल ग्रेव बैंक लिमिटेड के डेटाबेस में जुड़ता गया। केवाईसी अब सिर्फ नो योर कस्टमर नहीं है, ये नो योर कर्स बन चुका है। इस कहानी से क्या सीखें? लर्निंग फ्रॉम द स्कैम। कभी भी किसी अनजान लिंक पर क्लिक न करें, चाहे वह केवाईसी, बैंक या डिजिटल ऐप से जुड़ा हो।
बैंक और फाइनेंशियल संस्थाएं कभी भी एसएमएस या फ्लैश मैसेज में लिंक नहीं भेजती। केवाईसी या आधार पैन जैसी जानकारी सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप पर ही दें।